दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको कथन और निष्कर्ष पढ़ाऊंगा। इसमें आपको 2 और 4 पॉइंट याद करने होंगे और पॉइंट याद करने के बाद आपके लिए कथन और निष्कर्ष बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि कथन में सभी दिया है तो सभी के लिए हम 2 पॉइंट लिखेंगे। 2 पॉइंट होंगे जो 100 और 50। कुछ नहीं के लिए 50 और 100, कुछ के लिए 50 और 50 और कोई नहीं के लिए 100। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बात याद रखनी होगी, जो कथन धनात्मक होगा उसके लिए निष्कर्ष भी धनात्मक होगा और जो कथन ऋणात्मक होगा उसके लिए कथन भी आपका ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों और इसमें ये जो पॉइंट हैं आपके, जब कथन में आपको 100 पॉइंट दिया होगा तो आप 100 रुपये आप उसके लिए खरीद सकते हो और 100 रुपये में से आप 100 की चीज़ खरीद सकते हो और 100 में से 50 की भी चीज़ खरीद सकते हो। इसी प्रकार जब कथन में 50 पॉइंट दिया होगा और आप निष्कर्ष में 50 दिया होगा तो वो आपका राइट होगा। अगर वो निष्कर्ष में वह 100 दे दिया तो वह गलत होगा। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। कथन सभी बोतल टेबल है, तो यहाँ सभी के लिए पॉइंट दिए हैं 100 और 50 और कुछ पेन टेबल नहीं है के लिए दिए हैं 50 और 100। अब निष्कर्ष में देखते हैं निष्कर्ष में क्या किस तरह से पॉइंट दिए हैं। कुछ के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे 50 और 50, सभी के लिए 100 50, कोई नहीं के लिए 100 और कुछ नहीं के लिए 50 100। तो देखते हैं अभी कौन सा निष्कर्ष सही जाता है और कौन सा निष्कर्ष गलत जाता है। तो भाई बोतल के लिए उसने 100 रुपये दिए और टेबल के लिए 50 रुपये। तो हमें देखना है, तो टेबल के लिए यहाँ पे 50 रुपये बोला है और बोतल के लिए 50, तो आपको चेक करना है यहाँ पे। तो ये आपका सही जाएगा क्योंकि उसने हमें 50 रुपये 100 रुपये दिए थे बोतल के और 50 रुपये दिए थे टेबल के। तो हम 100 में से 50 रुपये की बोतल खरीद ली और टेबल 50 में से 50 की खरीद ली। अब दूसरा, सभी पेन बोतल हैं, तो सभी पेन बोतल हैं, तो यहाँ पे पेन के लिए 50 रुपये दिए हैं और यहाँ इन्होंने कहा है 100 रुपये। तो हम 50 रुपये की चीज़ को 50 रुपये जब हमें दिए हैं और उसने 100 रुपये खरीद लिए तो उसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और मैंने एक और चीज़ बात मैंने कहा था, नेगेटिव स्टेटमेंट, जो नेगेटिव कंक्लूजन होगा आपका निष्कर्ष होगा तो वो भी ऋणात्मक होना चाहिए। जब आपका ये कथन धनात्मक है तो वो भी निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। ठीक इसी प्रकार कोई भी बोतल टेबल नहीं है, तो कोई भी बोतल टेबल नहीं के लिए 100 दिया है। टेबल यहाँ पर बोतल यहाँ पे 100 रुपये की है, चलो ठीक है, और टेबल आपकी 100 रुपये की है, यहाँ पे भी ठीक है। और जो है आपका जो निष्कर्ष है वो भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था, ऋणात्मक कथन होगा तो निष्कर्ष भी आपका ऋणात्मक होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला है, जैसे कुछ बोतल पेन नहीं है, कुछ बोतल पेन नहीं है, तो बोतल के लिए आपको 50 रुपये है और पेन 100 रुपये। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें पेन के लिए 50 रुपये दिए हैं, तो और साथ में ऋणात्मक स्टेटमेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका इस तरह से आंसर क्या बनता है, निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन ये है, कथन दिया है सभी फूल गुलाब हैं और कुछ फूल सूरज हैं। तो यहाँ पे सभी के लिए आपको कौन से 2 पॉइंट दिए हैं, 100 और 50, और कुछ के लिए आपको दिए हैं 50
50। दोस्तों ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे, क्योंकि इनके बिना कथन निष्कर्ष आप कर ही नहीं पाओगे, फिर आपको गोले के चक्कर में ही पड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से हम वही करते हैं, हम इनके पॉइंट लिख लेते हैं 50 और ये भी 50, कुछ नहीं के लिए 50, 100 और सभी के लिए 100, 50 और कोई नहीं के लिए 100, 100। तो अभी हम चेक करते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत। तो देखिए अभी हमें फूल के लिए 100 रुपये दिए हैं और गुलाब के लिए 50 रुपये। तो हम यहाँ देखते हैं फूल 50 रुपये में खरीदा, सूरज 100 रुपये 50 रुपये में खरीदा, तो उसका मतलब ये आपका सही होगा। दूसरा, कुछ गुलाब सूरज नहीं है, तो आपको सीधे सीधे देखना है, ऋणात्मक कथन के साथ आपको निष्कर्ष भी ऋणात्मक मिलेगा, जबकि यहाँ हमारे पास दोनों धनात्मक है, तो ये ऑटोमेटिक ही आप क्रॉस का चिन्ह लगा दोगे। अगला, आप सभी फूल सूरज हैं, तो फूल के लिए 100 रुपये दिए हैं और सूरज के लिए 50 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फूल के लिए 100 रुपये दिए हैं और 50 रुपये सूरज के लिए, तो इस प्रकार ये आपका सही हो जाएगा। अभी कोई नहीं, कोई भी गुलाब सूरज नहीं है, तो यहाँ पे सूरज के लिए 100 रुपये दिए हैं, जबकि यहाँ पे 50 रुपये हमें उसने खरीदने के लिए दिए थे, तो उसका मतलब ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि धनात्मक कथन के साथ धनात्मक निष्कर्ष होगा और ऋणात्मक कथन के साथ ऋणात्मक, क्योंकि दोनों ही कथन हमारे धनात्मक है, तो इसलिए यह इसमें ऋणात्मक आ रखा है, तो ये ऑटोमेटिक ही आपका गलत हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज।